बच्चों 27 तारीख को जो हमारे फिजिक्स का पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यूपीएमएसपी से लिया गया मॉडल पेपर, जिसके बहुत अधिक क्वेश्चन फंस रहे हैं। हमने देखा है, हमने कला में डाला था और कला में 20 में से 19 क्वेश्चन फंसे हैं जो हमने करवाया था। इसलिए ये श्योरली आपको निश्चित सफलता की ओर ले जाएगा। इस पेपर को आप जरूर तैयार कर ले। इसमें बहुविकल्पीय में आते हैं। फर्स्ट का ये बेटा पूछा है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, देखिएगा न्यूनतम तरंग दैर्ध्य किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का होता है, वो बेटा है माइक्रो तरंगों का। ये माइक्रो तरंगों का होता है। इनका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ये विकल्प का है। अगला क्वेश्चन है, यहां दिया गया है द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य। ध्यान दीजिएगा, हम बहुत शॉर्टकट में लिख रहे हैं लेकिन ये वही पेपर है जो बोर्ड वाला है। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य, ये विकल्प का है बेटा, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य। अच्छा, ये बता दे कि ये आपका विकल्प संख्या जो है सी है, तीसरा नंबर दिया है। और ये जो है इसमें आपको हमने बताया है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर होता है एच अपान पी, एच अपान पी। और एच अपान पी ये आपका विकल्प संख्या 1 सही है। विकल्प संख्या 1 यानी ए सही है। और ये तीसरा इसका ले लीजिए, सी वाला क्वेश्चन पूछ रहा है किरचॉफ का प्रथम नियम। देखिएगा, किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है, प्रथम नियम आधारित है बेटा, किस पर आधारित है, वो है आवेश संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर। ये आपका विकल्प संख्या जो है आवेश संरक्षण, ये विकल्प संख्या 3 सही है, सी वाला। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा। देखिएगा, पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा। देखिए बेटा, आपको याद होगा ये उत्क्रम अभिनत का है। तो उत्क्रम अभिनत में हमने आपको बताया था कि ये अल्पसंख्यक आवेश वाहकों, ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक वाहकों के गति से होती है। और ई ये हमारा है, लिखा है पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालक में क्रमशः बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या है। बहुसंख्यक, ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया था बेटा, देखिएगा कि पी टाइप में होल्स और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कोटर और इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा विकल्प है, कोटर और इलेक्ट्रॉन, तीसरा विकल्प सही है। और यह अंतिम है, मीटर सेतु का तार, मीटर सेतु का तार बना होता है, बना होता है। तो ये बेटा हमने आपको बताया है मैग्नीन, यूरेका आदि का।
ये मिश्र धातुओं का बना होता है, तो ये विकल्प संख्या थर्ड यानी सी ये भी सही है। ये आपके थे विकल्प वाले क्वेश्चन। और हमारा अगला आता है खंड खा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, बोर्ड परीक्षा बिल्कुल इसी के टच में चल रही है। इन्होंने पूछा है दूसरे का ए वामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, ध्यान रखिएगा न्यूनतम तरंग दैर्ध्य। देखो बेटा हमने आपको बताया था अगर आपको न्यूनतम तरंग दैर्ध्य प्राप्त करना है तो इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका संक्रमण अनंत से होना चाहिए। और कहा वामर श्रेणी की बात है तो n बराबर 2 में संक्रमण होना चाहिए, यानी 1/λ इज इक्वल टू r इन द ब्रैकेट 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, ये होना चाहिए। अर्थात 1/λ इज इक्वल टू ये हमारा r और ये हो गया इंटू 1/4 और ये तो हमारा शून्य हो जाएगा, इसलिए लैम्डा बराबर ये हो गया 4/r, ये न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होगा। अब चाहो तो इसमें वैल्यू आप पुटअप कर लीजिए और निकाल भी सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 4/1.097 इंटू 10⁻⁻, ये -7, इसको सॉल्व कीजिए तो लगभग ये 3.87 कुछ भी ऐसे आसपास आएगा, इतना या कर सकते हो इतना एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा। यानी ये कैलकुलेशन आपको करना है, डिवाइड करना पड़ेगा आपको। हमने डिवाइड नहीं किया है, वैसे लिख दिया है, मेथड यही है आपका। अब आप देखें पूछा है एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। प्रकाश अपवर्तन सूत्र आप ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया सा प्रकाश अपवर्तन का सूत्र। हो सकता है आपको ये अन्य गाइडों में ना मिले, क्योंकि जो हमने बताया लेंस मेकर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू n-1 इन द ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। बेटा ये सूत्र तो मिलेगा ही, ये क्यों नहीं मिलेगा, ये द्वि पृष्ठों के लिए है जिसमें 2 पृष्ठों से अपवर्तन हो रहा हो। तो जब एकल पृष्ठ की बात होगी तो 1/r2 का मान यहाँ पर शून्य हो जाएगा, इसलिए एकल के लिए जब बात की जाएगी, एकल पृष्ठ की जब चर्चा होगी भैया, तो ये 1/f इज इक्वल टू n-1/r, ये हो जाएगा एकल पृष्ठ के लिए। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा एकल पृष्ठ के अपवर्तन के लिए। तो बेटा सेकंड का गा पूछ रहा है समस्थानिक का अर्थ। देखिएगा बेटा समस्थानिक, हम आपको थोड़ा सा इसमें बताएं, आप लिखिएगा। समस्थानिक ऐसे तत्व होते हैं बेटा जिनके परमाणु क्रमांक समान व परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु क्रमांक समान व परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम और 1H3 ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। अगला पूछा है संधारित्र को की धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। देखिएगा संधारित्र की धारिता देखो बेटा संधारित्र की धारिता जो होती है
C इज इक्वल टू ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होती है। ये यहाँ हमने इस पर चर्चा की है, ये निर्भर किस पर करता है। देखिए C इज प्रोपोर्शनल दैट A, मतलब क्षेत्रफल बढ़ाकर, प्लेटों का क्षेत्रफल अगर हम बढ़ा दें, ये क्षेत्रफल बढ़ाकर तो धारिता बढ़ जाएगी। और यहाँ के भी होता है, के ये एप्सिलॉन नॉट, तो C इज प्रोपोर्शनल दैट के हो गया ये। या कहने का मतलब परावैद्युत भरकर, परावैद्युत भरकर प्लेटों के बीच अगर परावैद्युत भर दिया जाए तो धारिता बढ़ जाएगी। या C इज प्रोपोर्शनल दैट 1/d, यानी प्लेटों के बीच की जो दूरी है, दूरी को घटाकर, अगर दूरी को घटा दे तो धारिता बढ़ जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का था। और दूसरे का हम अंगा देखते हैं। एक है रेडियो एक्टिव किरणों को विभेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में। तो विभेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में अगर आपको करना है बेटा, आप देख लीजिएगा, हमने लिखवाया है, ये बड़ा है, अब कई किरणों का है इसलिए हम नहीं लिखवा रहे हैं, जो छोटे छोटे हैं उनको ले रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछा है रेडियो एक्टिव किरणों को भेदन क्षमता, चलो कर ही देते हैं। रेडियो एक्टिव किरणें भेदन क्षमता के क्रम में, भेदन क्षमता के क्रम में अगर किया जाए तो बेटा सबसे ज्यादा भेदन क्षमता गामा रेज की होती है, और इज ग्रेटर देन बीटा रेज इज ग्रेटर देन अल्फा, यानी सबसे कम भेदन क्षमता अल्फा की, उससे ज्यादा बीटा की, और उससे ज्यादा गामा की होती है। और अगला क्वेश्चन है सेकंड का चा, एंड गेट के लिए लॉजिक प्रतीक बुलियन व्यंजक। देखिएगा, एंड गेट की चर्चा हो रही है। एंड गेट, बेटा एंड गेट के लिए हमने बताया था, ध्यान दीजिए, जब उस समय बताया था कि एंड गेट जो है आइसक्रीम वाला गेट है। ध्यान दीजिएगा, आइसक्रीम वाला, ऐसी आइसक्रीम जिसमें 2 डंडी लगी हो, ये अर्थात इसमें 2 इनपुट ए एंड बी और एक आउटपुट वाई होता है। ये है लॉजिक सिंबल, एंड गेट का लॉजिक सिंबल है हमारा। और इसका बुलियन व्यंजक हमने बताया था, इसका बुलियन व्यंजक बताया था कि ए डॉट बी इक्वल टू वाई, ये इसका बुलियन व्यंजक था। और शक्तिमान सारणी अगर हम चर्चा करें, ये शक्तिमान सारणी की अगर बेटा चर्चा की जाए तो ये हमारे पास देखिएगा ए बी एंड वाई। अगर ये 0 इनपुट हो रहा है, बी 0 इनपुट हो रहा है, तो आउटपुट हमारा 0 होगा। ये अगर 1 इनपुट है, बी 0 है, तो वाई यहाँ पर 0 आउटपुट मिलेगा। अगर ये 0 इनपुट है, बी 1 इनपुट है, तो 0 आउटपुट मिलेगा। और 1 अगर ये में इनपुट है, बी में 1 इनपुट है, तो आउटपुट हमको 1 मिलेगा। ये इसका शक्तिमान सारणी है। अब ये हमारा जो सेकंड के प्रमुख क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर वाले, ये हमारे क्वेश्चन फिनिश होते हैं। आराम नहीं हिल रही। अब बेटा हम खंड सा में आते हैं, जो हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन है। पहला इन्होंने पूछा है थर्ड का वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स। चलिए देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन कि वैद्युत फ्लक्स क्या है बेटा। देखिए, अगर किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये किसी काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना की जाए, ये
किसी काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना की जाए तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं हैं इनकी संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। हम लिख दे रहे हैं डिफिनीशन यहां पर, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ये वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये बड़ा वैद्युत फ्लक्स हमारा होता है डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, या यू कह लीजिए कि डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये एरिया हो जाएगा और ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, अर्थात फाई इज इक्वल टू ये हमारा ई ए कॉस थीटा। ये होता है वैद्युत फ्लक्स। और इसका मात्रक जो होता है बेटा, अगर इसके मात्रक की बात करें, ये मात्रक तो आप देखिएगा E बराबर जैसे न्यूटन प्रति कूलम, तो ये हमारा हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये इसका मात्रक होता है। या वोल्ट अपन मीटर, वोल्ट मीटर भी कह सकते हो, या वोल्ट मीटर भी कह सकते हो, ये इसका मात्रक होता है। और देखिए अगला है 3 का खा। इन्होंने पूछा है एक तार में 5 एम्पियर धारा बह रही है, तार की अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा है भैया, तार आई दिया है हमारे पास, तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, केवल इन्होंने इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, दिया 5 एम्पियर की धारा बह रही है तो प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। बहुत सिंपल सा, I इज इक्वल टू होता है बेटा Q अपॉन T, इसलिए Q बराबर एन ई और एन ई बराबर I इंटू टी हो गया, और इसलिए n बराबर I इंटू टी अपॉन ई, अर्थात n बराबर 5 गुणे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, अर्थात ये हमारा दशमलव हटा, ऊपर ये 0 बढ़ गया, 50/16 गुणे 10⁻+19, 16 तिया 48, 2 20, 16 कम 16 और 4 40, 16 दूना 32। n इज इक्वल टू 3.12 इंटू 10⁻+19 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन जो है प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। और अगला इसमें दिया गया है बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीयक रेखा के लिए तरंगदैर्घ्य का मान रिडबर्ग नियतांक के पदों में देखिएगा, ये 3 का थर्ड वाला है बामर श्रेणी की द्वितीयक रेखा की बात है, द्वितीयक रेखा के लिए। तो बेटा द्वितीयक रेखा के लिए हमारे पास ये
N4 से N2 में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होना चाहिए। N4 से N2 में संक्रमण, इसलिए 1/λ इज इक्वल टू R। ये हमारा हो जाएगा कि 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 1/λ इज इक्वल टू R। ये हो गया 1/4 माइनस 1/16 बड़ा। अगर इसको हम 4 से ऊपर नीचे गुणा करा दे तो हर बराबर हो जाएगा। 4 एकम 4 माइनस 1 अर्थात 3, ऊपर हुआ 3R और नीचे हो गया 16। पलट दीजिए, इसलिए लैम्डा बराबर 16/3R। ये बामर श्रेणी की द्वितीयक रेखा का तरंग दैर्ध्य होगा। अगला इन्होंने पूछा है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए बेटा, हम यहां कर रहे हैं 3 का घात 3 ये डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। देखिए बेटा, हमने पढ़ा है कि फोटॉन की ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा बहुत ही अच्छा सा, फोटॉन की ऊर्जा जो होती है ये इज इक्वल टू एच न्यू के तुल्य होती है, अर्थात hc/λ। ये हो गया, वहां तक दिख रहा है? हाँ सर जी दिख रहा है। और आइंस्टीन महोदय ने बताया है, आइंस्टीन महोदय के अनुसार इज इक्वल टू mc²। दोनों बराबर कर दीजिए, इसलिए mc² इज इक्वल टू hc/λ। लैम्डा हमको लेना है बेटा, तो इसलिए लैम्डा बराबर hc/mc इंटू सी, और c से c कैंसिल हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mc की वैल्यू हो गई p। कैसे बेटा, यहाँ देखिए, चूंकि p बराबर होता है mv, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, इसलिए ये द्रव्यमान और प्रकाश का वेग c हो गया। इसलिए m इंटू सी की जगह पर हमने p पुटअप कर दिया। बहुत ही छोटा डेरिवेशन, जैसा क्वेश्चन वैसा डेरिवेशन, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। अब ये हमारे खंड सा के तीसरे के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। बेटा, कुछ समय अभाव में हम पूरा पेपर आपको हल नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन ये पेपर जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें से अधिक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, आ भी रहे हैं। क्योंकि अभी हमने बताया कि कल 20 क्वेश्चन हमने कला में करवाया था, 19 फंसे हैं, उसमें से स्मृति चित्रण पूरा का पूरा फंसा है, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए इस पेपर को हम आपको उपलब्ध करवा दे रहे हैं। कल संडे है, आप पूरा का पूरा हल करें, और अगर कोई समस्या होती है तो इस क्वेश्चन को हम कल वीडियो बनाकर सेकंड पार्ट में बाकी डेरिवेशन को उपलब्ध करा देंगे।